आज हम बात करेंगे जब भी आप किसी भी पेशेंट के एक्सरसाइजेज में स्क्वाट्स को ऐड करें तो पहला फेज क्या रखें। मेरी एडवाइस है कि पहले फेज में हमेशा बेंच स्क्वाट्स लगवाएं या फिर किसी भी स्टेबल सरफेस पर उनको बिठाएं, उस पर स्क्वाट्स लगवाएं। इसका बेनिफिट ये रहेगा कि उनके पास एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहेगी कि अगर बाय चांस उनका बैलेंस बिगड़ता है तो उनके पास एक स्टेबल सरफेस है कि वो अगर बैलेंस बिगड़ेगा तो उस पर बैठ जाएंगे और गिरने से अपने आप को बचाएंगे। प्लस इसका आगे भी हम क्या फेज या फिर क्या लेवल अप कर सकते हैं कि हमारे पास इसमें इसेंट्रिक और कंसेंट्रिक कंट्रोल है। पहले हमने पेशेंट को कहा कि आप नॉर्मल स्क्वाट्स लगाओ, उनसे लगा ली, फिर हम कहेंगे आप स्लो कंसेंट्रिक करो या फिर स्लो इसेंट्रिक में मूवमेंट करो। इससे क्या होगा कि हम दोनों फेजेस पे काम कर सकते हैं पेशेंट के। नेक्स्ट फेज ऑफ स्क्वाट्स में हम क्या कर सकते हैं कि अभी हम नॉर्मल स्क्वाट्स पे नहीं आए हैं या फिर अनसपोर्टेड स्क्वाट्स पे नहीं हैं, अभी हम सपोर्टेड स्क्वाट्स पे ही हैं। उसमें हम क्या करेंगे कि पेशेंट को बिठाएंगे जब वो इससे पहले वाला फेज नॉर्मली कर सके। तो कोई सा भी एक पैर, सपोज कीजिए कि इस पैर में मेरे को दिक्कत है, मुझे इसकी स्ट्रेंथनिंग करानी है, तो इसको नॉर्मल पोजीशन में रखेंगे। जो मेरा सेकेंडरी लेग है उसको मैं हल्का सा आगे कर दूंगा कि इससे जब भी मैं खड़ा होऊंगा तो सबसे पहला वजन मेरे इस पैर पे आएगा। जब भी मैं खड़ा होऊंगा तो ये पैर ज़्यादा लोड लेगा एज कम्पेयर टू दैट। वो स्टेबलिंग सरफेस है या फिर स्टेबलिंग पैर है जो आपको एक स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करेगा, पर जितना भी लोड है वो इस पैर पे रहेगा। इस फेज में जब भी मैं मूवमेंट करूंगा तो लोड इसी पैर पे रहेगा और इस पैर की मसल। स्क्वाट्स के इस फेज में हम बात करेंगे कि सिंगल लेग स्क्वाट्स को कैसे परफॉर्म कराएं। कोई भी पेशेंट आ रहा है जिसको ACL सर्जरी हुई है या फिर किसी की भी नी की स्ट्रेंथनिंग करानी है, तो हमें सबसे पहले जो सिंगल लेग स्क्वाट्स है उसको कैसे परफॉर्म करें। कोई भी आपको स्टेबल सरफेस ले लेना है और सिंपल से उसको गाइडेंस देनी है कि आपको खड़े दोनों पैर पे होना है एक नॉर्मल स्क्वाट्स की तरह, पर बैठते वक्त लेफ्ट लेग पे या फिर राइट लेग पे आपको पूरा वेट देना है और बैठना है। मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। नॉर्मली आप खड़ा हुआ, पेशेंट खड़ा हुआ, पर बैठते वक्त उसने सिंगल लेग पे सारा वेट दिया और आराम से बैठ गया। सेम ऐसे ही खड़े हुए और बैठते वक्त सिंगल लेग पे वेट देते हुए बैठ गई। ये तो आपका इसेंट्रिक हो गया। जब हमें कंसेंट्रिक कराना है तो पेशेंट को साफ कहना है कि आपको खड़े होते वक्त एक पैर पे वेट दे खड़ा होना है, बैठ आप नॉर्मल जाना। ये चीज़ करी, खड़े हो गए, नॉर्मल बैठ गई। ये चीज़ करी, नॉर्मल खड़े हो गए, बैठ गए। अब इससे क्या हो रहा है कि मैं जो मसल्स हैं नी की, जितने क्वाड्स हैं, हैम्स हैं, इन पे प्रॉपर लोड आ रहा है पूरी बॉडी वेट का। और अगर पेशेंट ये भी बहुत अच्छी तरह कर पा रहा है तो नेक्स्ट फेज में हम क्या करेंगे, आपको दोनों चीज़ एक साथ करनी है। आपको बैठना भी सिंगल लेग पे है और खड़ा भी होना सिंगल लेग पे, जस्ट लाइक दिस। और जब पेशेंट इसको सबको नॉर्मली कर ले, आपके हर फेज पे आपको टिक हो जाए कि हाँ मेरा पेशेंट अब ओके है, जब उसको अनसपोर्टेड पे लेके जाइए, नॉर्मल स्क्वाट्स कराइए, उसके बाद देखिए कि क्या रिस्पॉन्स है।